मैंने तो 2 बार 3 बार वीडियो ही देखा है और उसके बाद किसी एक बुक को फॉलो कीजिए। मैथ्स का टीचर जो गगन सर हैं उनके बारे में पता चला यूट्यूब के थ्रू, और हिस्ट्री का अभिषेक सुमन सर। बहुत सारे एग्ज़ाम दिया, 10+ एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। और मेरा चैनल का नाम ही है सिलेक्शन तक, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन हो मैं आपका साथ रहूँगा। हेलो, मेरा नाम सुभाष है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। इस बार मेरा सिलेक्शन CHSL 2021 में LDC में हुआ है और डिपार्टमेंट मुझे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिला है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1635 था। मैं इंडियन सोसाइटी वर्क को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे निमंत्रण किया और अपना स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए इनवाइट किया है। इससे पहले भी मैं कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, जैसे कि NTPC लेवल 3। मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, मैं इंटर लेवल पे था, तो लेवल 3 में मैं सिलेक्टेड हूँ चेन्नई जोन से। और इसके अलावा भी SSC में भी वो इसका CPO हो गया और दिल्ली पुलिस हो गया। SSC GD में भी प्री में अच्छा खासा मार्क्स था। UPPT, UPSI और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जो ग्रुप D भी, तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिया। 10+ एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है CHSL 2021 के थ्रू और NTPC लेवल 3 में हो चुका है। और CGL 2022 में भी कोई ना कोई पोस्ट मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बिहार यूपी में अधिकतर देखा जाता है कि 12 करने के बाद ही बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं, और मैं भी उसी में से था। 12 करने के बाद ही घर से प्रेशर आने लगा कि अब जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है। तो मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से एडमिशन लिया और मैंने तो स्टार्टिंग में सोचा था कि BPSC का प्रिपरेशन करना है, तो मैं पूरा बुक वगैरह लेकर आराम से तैयारी में लगा ही था। लगभग 2-3 महीना ही हुआ था कि 2019 में मैंने सोचा कि अब BPSC करना है। 2017 में मेरा इंटर हो चुका है, लेकिन उसके बाद थोड़ा होता है ना इधर उधर टाइम वेस्ट करना, तो मेरा भी 17 से 19 ऐसे ही गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि BPSC का प्रिपरेशन करना है, लेकिन उसी समय रेलवे में वैकेंसी आ जाता है ग्रुप D का और NTPC का। तो उस समय मेरा प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो था। तो मैंने सोचा कि साइंस मेरा ठीक ठाक है, क्योंकि 11th में 12 जो था बोर्ड मेरा साइंस से ही था, इंटर। तो मैंने सोचा कि साइंस है, साइंस ठीक ठाक है, तो आराम से ग्रुप D निकल जाएगा। तो यही सोचकर मैंने तैयारी स्टार्ट किया। सीतामढ़ी में उतना टीचर्स जो बोले उतने हाई लेवल का कोई है नहीं, उस समय भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो मैंने अपना जो पढ़ाई है ऑनलाइन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब से किसी टीचर का कोई वीडियो, परसेंटेज का किसी का वीडियो देख लिया, हिस्ट्री में कोई टॉपिक किसी टीचर का उठा लिया, ऐसे ही कर रहा था। और इसी दौरान मुझे मैथ्स का टीचर जो गगन सर हैं उनके बारे में पता चला यूट्यूब के थ्रू, और हिस्ट्री का अभिषेक सुमन सर, उनका 1-2 वीडियो देखा, फिर पता चला कि ये लोग करियर बिल्ड पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने अपना सारा जर्नी उसके बाद से करियर बिल्ड से स्टार्ट किया। करियर बिल्ड से ही मैंने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री स्पेशल अभिषेक सुमन सर से, पॉलिटी स्पेशल अभिषेक सुमन सर से। हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा, हिस्ट्री बोल रहे हैं, जियोग्राफी मैंने नहीं पढ़ा, जियोग्राफी मैंने लुसेंट से ही किया, और इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत लुसेंट से ही किया, क्योंकि जो विवेक सर है वो जियोग्राफी काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं और मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा ज़रूरत है, सो उतना टाइम देना सही नहीं लगा। मैथ्स मैंने गगन सर से किया ऑनलाइन, और इंग्लिश उस समय से मैं इंग्लिश मेरा सही था नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड से था और बिहार में 10th तक तो कंपलसरी है नहीं, वैसे ही बस 2 और 12 में भी गेस वगैरह पढ़कर पास कर गया था। तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक थी और मैं पढ़ भी रहा था तो मुझे सही से समझ नहीं आ रहा था, तो इंग्लिश मैंने पेंडिंग में ही डाला था। और हाल फिलहाल में मैंने नीतू मैम का बुक मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया था, पढ़ रहा था, बट उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हाल फिलहाल में लगभग 1-1.5 साल पहले इनका क्या बोलते हैं, अनअकैडमी पे टीचर हैं अमन वशिष्ठ सर, उनसे कोर्स लिया और उनका पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे अमन वशिष्ठ सर। उन्हीं का वीडियो मैं मल्टीपल टाइम्स देख रहा हूँ और मुझे अब इंग्लिश में लग रहा है कि मैं बेटर कर रहा हूँ। CHSL 2020 में भी मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा था, और उस समय मेरा मार्क्स ओवरऑल 235 था, और उसमें मैं टाइपिंग में छठा हूँ। और 2021 में मेरा मार्क्स 221 था, और इस बार तो सिलेक्टेड हूँ। इंग्लिश, अब मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। तो सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स पे। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने मैथ्स गगन सर से ही किया।
बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि ये टीचर अच्छे, ये टीचर अच्छे, ये टीचर अच्छे, और इसी सस्पिशन में रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी टीचर को, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना है, चाहे वो राकेश यादव सर हो, गगन सर हो, अभिनय सर हो, आदित्य रंजन सर हो, रामू सर हो, पवन राव सर हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए और उन्हीं को बस फॉलो कीजिए। किसी और टीचर का एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके बस उनको फॉलो कीजिए और मल्टीपल टाइम्स, हो सके कि एक बार आपको समझ में ना आए। जैसे मैं भी मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा था, तो जो हार्ड क्वेश्चन था मैं इग्नोर करके चलता था कि चलो ये आएगा नहीं एग्जाम में, अब क्या करें। अब ये थोड़ी बोल सकते हैं ना कि उसमें ज़बरदस्ती समझने की कोशिश करो, टाइम वेस्ट करो फालतू का। तो मैं मान कर चलता था कि यार इस बार नहीं आएगा एग्जाम में। तो जो भी हार्ड क्वेश्चन लगता था, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, 1-2 छोड़ना है ना, प्रत्येक चैप्टर से 20 क्वेश्चन छोड़ दें जो ज़्यादा हार्ड है, तो मैं उसको छोड़ कर चलता था। और मैं सोचता था कि अगली बार एक बार मुझे फिर देखना है सारा वीडियो और अगली बार मैं इसे समझ जाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिमाग उतना मैच्योर नहीं रहता है, फर्स्ट टाइम सब कुछ सीख रहे होते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस समय उसको हार्ड क्वेश्चन को स्किप करिए और एक बार पूरा वीडियो अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ ख़त्म करने के बाद फिर से एक बार और देखिए। कम से कम आपके पास अगर टाइम है तो 2 बार देख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो एक बार देखकर आप बुक फॉलो कीजिए आराम से, फिर भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाता है। मैंने तो 2 बार 3 बार वीडियो ही देखा है और उसके बाद किसी एक बुक को फॉलो कीजिए। मैं तो गगन सर से पढ़ा हूँ, तो गगन सर का ही बुक, उनका जो क्लास नोट्स है अरिथमेटिक एडवांस का, वही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना है, उनके वीडियो को बार बार देखना है, हो सके तो 1 बार 2 बार 3 बार। मैं तो 3 बार देख चुका हूँ सारा वीडियो। हाँ, तो मेरा कंसेप्ट अभी एकदम सही है। और उसके बाद किसी एक बुक को उठाइए और उसी को फॉलो कीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार हो सके उसी को बनाइए, ज़्यादा 10 जगह नहीं जाना है। तो यही करना है मैथ्स के लिए। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खासकर हम लोग जैसा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, जो आज तक कभी प्राइवेट स्कूल गया ही नहीं है, शुरू से शुद्ध हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ मैं। तो इंग्लिश मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई शुरू से करने में। स्टार्टिंग में तो मैं नीतू मैम का बुक पढ़ता था, बट उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था। बहुत सारे टीचर को भी पढ़ा, उतना अच्छा से मुझे लग नहीं रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि रटने जैसा है। लेकिन जब अमन सर को फॉलो किया तो काफ़ी बेटर है। वो मैथ्स की तरह समझाते हैं पूरा कंसेप्ट, जैसे मैथ में होता है ना कंसेप्ट, वैसे वो इंग्लिश में कंसेप्ट लाते हैं और उसको समझाते हैं। तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब तो उनका बैच करियर बिल पे आ गया। अनअकैडमी पे उनका कोर्स भी महंगा था, अब करियर बिल पे तो सारा कोर्स सस्ता है। तो इनका भी कोर्स अब आएगा, करियर बिल पे ही आने वाला है, तो काफ़ी सस्ता मिल जाएगी। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ग्रामर के लिए आप उनको फॉलो कीजिए, आराम से 2 बार वीडियो उनका देखिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, और अगर बुक पढ़ना है तो नीतू मैम का बुक कर लीजिए। इनफ है इतना। लेकिन ये केवल ग्रामर के लिए इनफ है। अब इंग्लिश में केवल ग्रामर ही नहीं होता है, इंग्लिश में मेनली 3 सेक्शन है। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा कम्प्रीहेंशन। तो अगर अमन सर का वीडियो देखते हैं, नीतू मैम का बुक पढ़ते हैं, तो इससे ग्रामर ही क्लियर होगा। अब वोकैब की बात करें तो उसके लिए ब्लैक बुक, हाँ रामबाण है, बस एक बुक को फॉलो करना है, ब्लैक बुक। अब 10 जगह से वोकैब मत कीजिए ना, होता है ना कोई किरण का बुक ले आया या MB पब्लिकेशन का लिया, या हर जगह सेम बुक दिया है। लेकिन ब्लैक बुक में यही है कि वो अरेंज करके बहुत अच्छे से दिया है और उसमें केवल वोकैब ही दिया है। तो अब ब्लैक बुक को फॉलो कीजिए और इसी को मल्टीपल टाइम कीजिए। एक बार करने से होता भी नहीं है। मैंने जब भी स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में याद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 200 मस्ट रिपीटेड वाला किया। दिया होगा उसमें कि 200 मस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम 100 है, और 1 वर्ड्स और इडियम्स ये सब 200 है इंपॉर्टेंट। तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए सारा और फिर स्टार्टिंग से आइए। जो भी एक बार में याद हो जाता है ठीक है, नहीं याद होता है तो उसको हाईलाइट कीजिए, फिर बार बार कीजिए। उसी बुक को 3 बार 4 बार कीजिए। मैंने भी 2-3 बार कर चुका हूँ और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। एक बार एक राउंड लगाता हूँ, उसको ख़त्म करता हूँ, फिर शुरू से आता हूँ, फिर ख़त्म करता हूँ। यही मैं बार बार कर रहा हूँ और यही करना चाहिए सारे स्टूडेंट को। तो वोकैब के लिए इतना कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा है। CHSL 2020 में मैं इंग्लिश में काफ़ी कम था, 35 ही था, और इस बार तो 40 के आसपास है। और CGL में भी इस बार ठीक ठाक है, याद तो नहीं है एग्जैक्ट कितना है, लेकिन सही ही होगा। तो अब इंग्लिश सुधार हो रहा है और कम्प्रीहेंशन आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकता है। मेरे पास पिनेकल है, क्योंकि पिनेकल में लेटेस्ट प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, लेटेस्ट 3-4 साल का।
तो वहाँ से आप डेली 20 एडर सॉल्व कीजिए, 10-12 जंबल कर लिया कीजिए, 10 PQRS कीजिए, 10-20 वहाँ से कंप्रीहेंशन जो क्लॉज टेस्ट होता है और कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन होता है, तो ये सब कीजिए। तो अगर आप डेली 1 घंटा वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन भी वहाँ से हो जाएगा। अब कोई बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस वो सब पढ़ने लगता है, तो वो सब तो मेरे से पॉसिबल हुआ नहीं आज तक, और पढ़ना स्टार्ट भी करूँ तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो वो तो मैंने किया नहीं कभी। मैं तो यही कर रहा हूँ कि डेली 10-12 जंबल, 10 PQRS, वही 12 जंबल PQRS तो एक ही होता है, 10 क्लोज टेस्ट, 10 कंप्रीहेंशन, ये सब मैं डेली 1 घंटा रात को कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंग्लिश ठीक ठाक हो रहा है। अब बात करते हैं GK GS, क्योंकि CGL मेंस में भी GK GS और CHSL मेंस में भी GK GS सब हर जगह, और MTS यहाँ तक, MTS में भी अब तो मेरिट ही बनेगा इंग्लिश और GK GS से। तो GK का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके लिए मैंने साइंस मेरा ठीक ठाक था, फिर भी मैंने साइंस पढ़ा है। मैंने साइंस टाइम्स कोचिंग से पढ़ा है, वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनका साइंस का जो अंकुर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं वहाँ पे, और काजल मैम बायो और केमिस्ट्री, तो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से साइंस कर सकते हैं। और GK के लिए तो मैंने करियर बिल को ही फॉलो किया था, तो उनका नोट्स लगभग हिस्ट्री पॉलिटी का नोट्स मुझे लगभग याद है। तो अब मैं लुसेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो लुसेंट ठीक है, आप लुसेंट देख सकते हैं। अगर आपको लुसेंट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, तो आप वीडियो पहले देख सकते हैं, जैसे कि खान सर से पढ़ सकते हैं, खान सर का भी बढ़िया है, या करियर बिल के टीचर से पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, फिर आप लुसेंट पे आइए, क्योंकि लुसेंट तो करना ही होगा। कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनके नोट्स में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लुसेंट में काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार लुसेंट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पहले मैंने नोट्स किया, पहले तो मैंने टीचर से पढ़ा, फिर नोट्स किया, यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। अब मैं लुसेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी कुछ महीनों से मैं लुसेंट से फॉलो कर रहा हूँ। अब उसको ख़त्म करना है। साइंस के लिए भी मैं वही करूँगा। 3 सेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का तो सिलेबस छोटा है, एक बार आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए। मैंने तो जब ग्रुप डी का तैयारी स्टार्ट किया था, उसी समय यूट्यूब से किसी टीचर से देखा था, वही आज तक काम कर रहा है। और मैंने मॉक बहुत सारे लगाए हैं, तो वहाँ से हो जाता है। लेकिन इस बार मैं जो पिनेकल का बुक करने वाला हूँ, ख़रीद कर रखा है, बट टाइम के अभाव में हो नहीं पा रहा है, लेकिन जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन छूटने का चांसेस रहता है, जैसे सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ से कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, और एग्ज़ाम के टाइम एग्जैक्ट उससे यह पता नहीं चलता है कि कौन सा कोडिंग यूज हुआ है, कौन सा सीरीज क्या, या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट माइंड में अटैक नहीं करते रहता है। तो इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उसके लिए पिनेकल का बुक सही है, वहाँ से आप कर लेते हैं। मैं भी वही करने वाला हूँ। तो कर लेंगे तो मुझे लगता है सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इतना करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, अगर इतना आप कर लेते हैं और सीधे एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं, तो आपका पक्का है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। वहाँ पे नर्वस होकर फेल हो जाइएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉक। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 30, 40, 50, कम से कम 30 मॉक लगा कर जाना है। जब एग्ज़ाम अगर आप थोड़ा बहुत सिलेबस आपका ख़त्म है, तो वीकली 1 या 2 मॉक लगा लीजिए कीजिए। और जैसे ही एग्ज़ाम पास में आता है, 1 महीना बचता है या 1.5 महीना बचता है, उसके बाद डेली 1 मॉक। कम से कम एग्ज़ाम होते अगर आप इधर 10-20 भी लगा लेते हैं, और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले डेली 1 लगाते हैं, तो 30 और 20 50 मॉक ख़त्म करके जाना है। और मॉक मतलब मॉक टीचर का नहीं देना। मॉक आप कहीं से दे सकते हैं, जैसे कि ओली बोर्ड से दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, ग्रेडअप से दे सकते हैं। मैंने तो टेक्स्ट बुक ही फॉलो किया था, टेक्स्ट बुक सही है। तो उसके लिए क्या करना है, मॉक नहीं देना है, प्रीवियस ईयर देना है। जैसे आप 2023 देना है, CHSL 2023 देना है, तो CHSL 2022 वहाँ पे होगा, CHSL 2021 होगा, CHSL 2020 होगा। तो इसको ख़त्म करना है। अगर CGL देना है तो CGL इससे प्रीवियस ईयर देना है, ना कि मॉक में आलतू फालतू का क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आपका मार्क्स कम आता है तो फिर आपको टेंशन बढ़ेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं होता है। वहाँ पे बनाइएगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। और अगर थोड़ा बहुत कम भी आता है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरा मार्क्स कभी भी मॉक में अच्छा नहीं आया। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा मार्क्स 130, 40, 45 मैक्सिमम जाता था, तो 150 के आसपास, 150 से ऊपर कभी नहीं गया। और एग्ज़ाम में CHSL 2020 में प्री में मेरा 167 नंबर था, और इस बार भी मेरा नाम मार्क्स 164 या 63 इतना था प्री में। और मार्क्स में कभी 140-50 से ज़्यादा नहीं जाता था। तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ होता है
100% आप प्रिपेयर नहीं होते हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले 15 दिन पहले क्या करना है, पूरे चीज़ जो भी चीज़ है, मैथ्स का जितने भी फार्मूला सारे रिवाइज करना है, इंग्लिश में जो भी करना है रिवाइज करना है, जो चीज़ छूटा है इधर उधर थोड़ा बहुत सारे कुछ के एकदम रिवाइज करके जाना है। तो एग्ज़ाम देने जब जाते हो तो उस समय पूरा प्रिपेयर्ड होता है, तो उस समय ऑटोमेटिक 10 नंबर के आसपास बढ़ जाता है, मेरा तो बढ़ जाता है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका घट भी जाता है, टेंशन में आकर पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरा हमेशा से मॉक से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स आता रहा है। CGL मेंस में भी मैं बता दूं मेरा मार्क्स 292 के आसपास बन रहा है और मॉक में मेरा मार्क्स जो आता था वो 130, 230, 240, 250 के आसपास आता था। वही एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 292 के आसपास है। तो मॉक में कम भी आया तो टेंशन नहीं लेना है। और पहली बात, मैं बार बार मॉक बोल रहा हूँ, लेकिन मॉक मतलब प्रीवियस ईयर ही मानना है इसको। अब मैं बात करना चाहूँगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, कितने घंटे करनी है और मोटिवेट, और पढ़ाई के दौरान मोटिवेट कैसे रहना है। तो आप अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई सुबह 6 बजे 5 बजे उठकर ही पढ़ने लगता है और कोई देर रात तक पढ़ता है। तो मेरा जो रूटीन था वो देर रात तक था। मैं 2 बजे 3 बजे तक पढ़ता था और आराम से 9 बजे 8 बजे 9 बजे उठता था और दिन में भी ट्राई करता था 1 घंटा सो लूँ। 7 घंटा के आसपास, 7 साढ़े 7 घंटा में पढ़ाई के दौरान सोता था। और मोटिवेशन की बात करें तो ये तो आपके अंदर खुद रहना चाहिए। किसी का वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं तो फिर तो ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आप खुद का परिस्थिति देखिए, अपने माता पिता का परिस्थिति देखिए और मन में यही क्वेश्चन कीजिए कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर सरकारी जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा। बस ये 2 चीज़ सोच लीजिएगा कि अगर जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा, सोच लीजिए और फिर आगे का पूरा जो सारा कुछ है माइंड में आ जाएगा और फिर इसी को लेकर फॉलो कीजिए, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा। बाकी किसी के वीडियो देखने से ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और बात करें कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो अगर आप स्टार्टिंग में फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेली कम से कम 8 घंटा तो फॉलो करना है। डेली 8 घंटा आप आराम से पढ़ते जाइए। रूटीन बना लीजिए कि इतने बजे तक मैथ करना है, इतने बजे से इतने बजे तक इंग्लिश करना है, इतने बजे तक से इतने बजे तक हमको इंग्लिश जीके जो भी है सारा रूटीन बना लीजिए और दीवार में चिपका लीजिए और डेली जो जो होता है उस पर टिक करते जाइए, जो नहीं होता उसको क्रॉस करते जाइए। मेरा है साइड में, अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, और साइड में मैंने यहीं पे चिपका कर रखा है। तो ये करते जाइए, सही रहेगा। शुरू में 8 से 9 घंटा ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है एकदम लास्ट टाइम, तो उसमें एकदम बैठ जाइए 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ रिवाइज करना होता है। जो भी चीज़ पढ़े हैं सबको रिवाइज करना है, मॉक लगाना है और भी बहुत सारा चीज़ जो करना होता है। तो उसमें कम से कम 10 से 12 घंटा आपको देना होगा। हाँ, तो इतना तो लास्ट में करना होगा और इतना कीजिएगा तो आराम से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं कुछ एक मुहिम टाइप का चलाया हूँ। इस बार ही जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैंने जो किया है या मुझे इतना टाइम लगा है करने में, तो इतना टाइम एक्चुअली स्टूडेंट को लगना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब मैंने इंटर किया और जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने ग्रुप डी डिसाइड करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उस समय मुझे एसएससी का कोई आइडिया नहीं था। जब मैं पढ़ने लगा, गगन सर से पढ़ने लगा और अभिषेक सुमन सर से पढ़ने लगा, तो सारा कुछ जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि एसएससी भी कुछ होता है। तो इससे पहले मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, रेलवे का ही आइडिया था। तो मैंने मैथ्स जब करने लगा तो मुझे पता ही नहीं चला कि लेवल मैं ग्रुप डी के लिए लेवल का पढ़ रहा हूँ या एनटीपीसी लेवल का पढ़ रहा हूँ या एमटीएस या सीजीएल में, बस पढ़ रहा था उसी को। और जब बाद में पता चला कि मैं तो सीजीएल का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फिर जब मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, तो जीके का भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगा, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। जब सारा कुछ होने लगा, बस बच गया इंग्लिश, तो आपको यकीन नहीं होगा कि CHSL 2020 मैंने 1 से 1.5 महीना पढ़ाई करके निकाला है। उस समय क्या था, अगर आपको पता होगा, CHSL 2020 जो हुआ था तो आधा एग्ज़ाम हुआ था और आधा एग्ज़ाम कोविड के कारण, या शायद कोविड के कारण या स्थगित हो गया था, और आधा एग्ज़ाम उसके बाद हुआ। तो अगर कोविड के पहले अगर मेरा एग्ज़ाम होता तो उस समय मेरा एकदम तैयारी जीरो था। मैंने टारगेट ही नहीं किया था कि CHSL निकालना है या कुछ करना है। तो मैं आराम से बस पढ़ रहा था, नॉर्मली पढ़ रहा था, एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया था। फिर क्या हुआ, कोविड आया और उस समय भी नॉर्मली पढ़ ही रहा था। जब 1 से 1.5 महीना बचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एग्ज़ाम को टारगेट कर लिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप आराम से पढ़ते जाइए, और जब
1 से 2 महीना एग्ज़ाम का बचता है, तो उसको टारगेट कीजिए कि क्या करना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम होता है लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है। तो शुरू में स्टार्टिंग से पढ़ते रहिए और जैसे ही लास्ट टाइम होता है तो उसको टारगेट कीजिए कि नहीं हमको यही पढ़ना है, ये चीज़ छोड़ना है। तो मैंने भी यही किया, सारा कुछ छोड़ा और बस उसी को टारगेट किया कि मैथ्स में हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, यही करना है, बार बार रिवाइज करना है, फार्मूला देखना है, अलजेब्रा में जो भी जितने भी फार्मूला, ट्रिगो के जितने भी फार्मूला सब करना है। उस समय ज्योमेट्री मैंने पढ़ा भी नहीं था, ज्योमेट्री मैंने टीचर से एक बार किया था, ज्योमेट्री का मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया था। तो अगर मैं उस समय क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देता तो कुछ नहीं होता। तो उस समय मैंने केवल उसका फार्मूला देखा था, जितने भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था सारा फार्मूला देख लिया। और उस समय मेरा मैथ्स में 47.5 मार्क्स था, यानी 25 में 24 क्वेश्चन सही था, बस एक ही क्वेश्चन गलत था, वो भी जल्दीबाजी में 10:45 की जगह 10:60 डाल दिया था। लाइट कट गई है लेकिन कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। देखो तो सही है, काम चल जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट ही होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। तो एग्ज़ाम को टारगेट करना होता है, तो उस समय जब टारगेट करते हैं तो 10 से 12 घंटा टारगेट कीजिए, हो जाता है काम। हाँ तो मैं कहा था, मैं बता रहा था कि तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, 1 से 2 साल में आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो कैसे क्या करना होता है, कैसे शुरुआत करें, आपका अगर जहाँ प्रॉब्लम है, आप किस स्टेज पे हैं, आगे क्या करना चाहिए, अगर सब कुछ सारा अगर क्वेश्चन का आपको सवाल चाहिए तो आप मेरे से कॉलिंग से बात कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन तक। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा सिलेक्शन तक तो आ जाएगा, और नहीं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टा कहीं पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा हर जगह एक ही आईडी है, KR सुभाष सूरी, KR सुभाष सूरी। वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं। वहाँ पे मैं आपका अगर वहाँ पे सॉल्यूशन होने वाला होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं आपका अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप उससे बात कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। मेरा चैनल का नाम ही है सिलेक्शन तक, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन हो मैं आपका साथ रहूँगा। वहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत होगा आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह गाइड करूँगा, एकदम शुरुआती जर्नी से लेकर लास्ट तक मैं आपको पूरी तरह गाइड करूँगा, जैसे जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। मैं एक बार फिर से इंडियन सोसाइटी वर्क को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैंने इतने बच्चे से जुड़कर उनको अपना स्ट्रेटेजी शेयर किया। ताकि और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, और सबसे ज़्यादा मदद तो यहीं से मिलेगी क्योंकि मैं आपको अब पर्सनल गाइड करने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। रहने देते इतना ही, धन्यवाद।